नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो दुश्मन हैं उन्हें उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। उन्होंने जो बुरा किया है आपके साथ, उस बुराई का, उस बुरे कर्मों का क्या फल मिलेगा। तो आज की हमारी रीडिंग है दुश्मन का कर्मा। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो दुश्मन है उसका कोई अपना है ना, रिलेटिव हो सकता है, पार्टनर हो सकते हैं, बट बच्चे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें। या तो पार्टनर हो सकते हैं या फिर पेरेंट्स, इन लॉज, ऐसा कुछ कोई हो सकता है जिनकी तबीयत जो है वो अस्वस्थ होने वाली है। इनके फैमिली में कोई एक पर्सन बीमार होने वाला है और ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होगा। ऐसे नहीं कि चलो एक दिन का, 2 दिन का फीवर आया, खत्म हो गया, या फिर 1-2 दिन की वीकनेस है, हफ्ते भर की वीकनेस है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है, इसको जो हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होंगे, या फिर ऑलरेडी कोई पर्सन हो सकता है कि इसकी फैमिली में बीमार हो, या फिर आगे चल के कोई बीमार होगा, तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। और वो पर्सन अपना सारा काम इजीली नहीं कर पाएगा। जैसे हमेशा लेजी बने रहना, वीकनेस लगना, हेल्थ ठीक ना रहना, कभी किसी का पेट ठीक ना रहना, कभी हेडेक होना, मीन्स डिफरेंट टाइप से किसी भी तरह का हो सकता है, बट हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे इस पर्सन, ये जो इंसान है, जो आपका दुश्मन है, उसके फैमिली मेंबर में से कोई एक इंसान हो सकता है जो इसके दिल के काफी करीब है, या फिर इसका रिलेटिव हो सकता है कोई भी। और ये जो इसकी जो हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होगी, ये जल्दी ठीक नहीं होगी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है जो कि शॉर्ट टाइम को नहीं दिखाता है। मिनिमम 1 मंथ तक चलेगा, मिनिमम। और उससे ज्यादा कितना भी चल सकता है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर चल सकता है। तो लॉन्ग टाइम के लिए इस इंसान के फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं जो कि इसके दिल के करीब है या फिर इसका रिलेटिव है। वो इंसान जल्दी ठीक नहीं होगा और कहीं ना कहीं उसका बोझ इसे उठाना पड़ेगा। सडनली मुझे मेरी नजर यहां पे गई, आप देख सकते हैं कि इस व्हील का बोझ इस इंसान को उठाना पड़ रहा है। सॉरी, ये इंसान नहीं, ये एनिमल है, इसको उठाना पड़ रहा है ना। हाफ इंसान ये दिखाई दे रहा है, हाफ एनिमल दिखाई दे रहा है, तो इसकी भी कुछ ऐसी ही हालत हो जाएगी। इसकी भी कुछ ऐसी हालत होने वाली है। ये जो बीमार इंसान है उसकी हेल्प करते करते, उसकी सेवा करने में इसकी भी कुछ ऐसी ही हालत होने वाली है। भले ये चाहे या ना चाहे, फिर भी इसे ये करना पड़ेगा।
ये बोझ इसे झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके कर्मा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसके कर्मा लिखे गए हैं, जो जो इसने काम किए हैं वो सब लिखे गए हैं डिवाइन के द्वारा। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये कर्मा लिखा गया है। इसने जो किया है ना आपके साथ में, वो चीज इसे भुगतनी पड़ेगी। तो ये जो इंसान इसका जो कोई भी फैमिली मेंबर है, वो जो बीमार होगा तो उसकी सेवा जो आपका दुश्मन है उसे करना पड़ेगा। और ये काफी लंबे अरसे तक ये इंसान बीमार रहेगा, जिसकी वजह से ये उसकी सेवा करते करते इसकी ऐसी हालत होने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस व्हील के नीचे ये जो हाफ एनिमल एंड हाफ इंसान दिखाई दे रहा है ना, उसकी क्या हालत हो रही है। वो दब रहा है उस बोझ के तले। तो इसकी सेवा करने में आपके दुश्मन की ये हालत होने वाली है, क्योंकि ये इसका कर्मा है। इसने खुद अपनी ये किस्मत लिखी है, इसने अपने हाथों से ये किस्मत लिखी है। इसने खुद ऐसा कुछ किया है जिस वजह से उसे ये चीज भुगतनी ही पड़ेगी, वो चाहे या ना चाहे। ओके, चलिए देखते हैं और। डियर, आपके दुश्मन के लाइफ में लड़ाई झगड़े शुरू होने वाले हैं, वो भी किसी एक इंसान के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि ये भी इसके कर्मा हैं जो पहले इसने किया है। इसको अपनी ही चीज पाने के लिए जो शेयरिंग होती है, जो शेयर होता है, कि मान लीजिए किसी चीज में 2 लोगों का अधिकार है या 3 लोगों का राइट है ना, तो उस चीज को पाने के लिए इसे लड़ना पड़ेगा, और वो भी एक के अगेंस्ट नहीं, बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट। ओके, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, इसके विरोध में हो जाएंगे। और हर किसी से इसके लड़ाई झगड़े होंगे। जिससे कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी रहेगा, क्योंकि कोई एक इंसान इसके अगेंस्ट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके विरोध में हैं, जिससे इस इंसान के लड़ाई झगड़े होंगे शेयरिंग के लिए। हो सकता है कि ये इंसान बोले कि हाँ, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, मुझे ये चीज दो, और ये मांगेगा, और सामने वाला उस चीज को ना देकर उस चीज के लिए फाइट करेगा, उस चीज के लिए लड़ेगा, क्योंकि ये इसका कर्मा है। इसने खुद अपने हाथों से ये सब क्रिएट किया है, अपनी किस्मत को लिखा है। इसके पास्ट की हुई गलतियों की वजह से ये सब इसके साथ होने वाला है। हो सकता है इसकी लाइफ में कार्मिक की एंट्रीज हो, पास्ट लाइफ कार्मिक जो हैं वो भी एंटर करेंगे इसकी लाइफ में। देखिए, हमें पता नहीं चलता, कभी कभी कार्मिक जो हैं वो रिलेटिव्स होते हैं, कभी फ्रेंड्स होते हैं, कभी सोसाइटी में कोई ना कोई होता है। तो इसकी लाइफ में ऐसे लोग एंटर करेंगे जिनके साथ इसकी नहीं बनेगी। ये अगर अपने शेयर के लिए बोलेगा कि हाँ, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, ये मुझे दो, तो इसे नहीं दिया जाएगा, और उस चीज के लिए लड़ाई होगी। अपनी ही चीज पाने के लिए
इसकी लाइफ में लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। और बहुत सारे लोग, नेगेटिव लोग इसकी लाइफ में आएंगे, जिन सबसे इसकी लड़ाइयां होगी। बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, हो सकता है कि आपका जो दुश्मन है वो कहीं ट्रेवल करने जाए, कहीं यात्रा करे और उसमें उसका एक्सीडेंट होगा। आपका जो दुश्मन है वो कहीं यात्रा करने जाएगा और वो यात्रा इसके लिए सेफ नहीं होगा। उस यात्रा में इसका एक्सीडेंट होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे इस पर्सन के सिर में चोट लगा हुआ है, अब पट्टी बंधी हुई है और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इसे उस एक्सीडेंट में सिर में और पेट में चोट लगने के बहुत चांसेस हैं। सिर में और पेट में चोट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से इसकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी इसकी हेल्थ। और उस हेल्थ को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। डॉक्टर के पास इसको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, अपने ट्रीटमेंट के लिए इसे जाना पड़ेगा, जिसमें कि इसके काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। देखिए डियर, बहुत ही नेगेटिव रीडिंग्स आ रहे हैं। पहले तो इसके घर में कोई बीमार होने वाला है, उसका बोझ इसके सर पे आने वाला है। अब मान लीजिए कि एक ही फैमिली के 2-3 लोग हैं जो कि आपके दुश्मन हैं। सपोज अगर एक ही फैमिली के 2-3 लोग हैं जो कि आपके दुश्मन हैं, तो हो सकता है जैसे कि स्टार्टिंग में ये आया है कि ये पर्सन बीमार होने वाला है, हो सकता है कि इसी का एक्सीडेंट हो, है ना, और इसी की सेवा में आपका जो दूसरा दुश्मन है उसका सारा टाइम खराब हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके दुश्मनों में से किसी एक का जो है वो एक्सीडेंट होने वाला है। उस एक्सीडेंट में आपके दुश्मन के सिर पे चोट लगेगी, सिर पे और पेट में, और उसे ठीक करने के लिए जब ये ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाएगा तो काफी पैसे लगने वाले हैं, काफी पैसे खर्च होने वाले हैं। ये भी इसका कर्मा है, ये इस पर्सन का कर्मा है। इसने जो किया है वो तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। बट डियर, आप बिल्कुल भी प्रे मत कीजिएगा कि इस इंसान को जल्द से जल्द इसका कर्मा मिले, बिल्कुल भी प्रे मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हम ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा प्रे करते हैं, तो वो हमारे कर्मों में ऐड हो जाता है। इसीलिए जब भी हो दूसरों को ब्लेसिंग दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि अपने दुश्मन को ब्लेसिंग दीजिए, जी नहीं, ऐसा नहीं है। बट नोन अननोन कोई भी पर्सन हो, जब भी मुंह से निकालें अच्छा ही निकालें दूसरों के लिए। बाकी जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता ही है, क्योंकि ये कर्मों का चक्र है, इससे कोई नहीं बचा है और ना तो कोई बच सकता है। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रीडिंग आ रही है।
पर्सन के करियर में भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसका करियर भी सही नहीं चलेगा। सपोज ये किसी के पास अगर प्रपोजल लेके जाता है काम का, तो वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। या फिर इसे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इसे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज इसे प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, वो चीज इसे नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है इसके बिजनेस में। तो इसके बिजनेस में भी लॉस होने वाला है। प्लस एक्सीडेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसे इसका राइट नहीं दिया जाएगा, उसलिए काफी लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, इसके विरोध में हो जाएंगे। और प्लस जो भी कोई इंसान इसकी फैमिली में बीमार होगा, उसकी सेवा का पूरा बोझ इसके सिर पे आने वाला है। उसकी सेवा ये चाहे या ना चाहे, उसकी सेवा इसे करनी पड़ेगी। देखिए यहां पे तो मुझे कोई ओल्ड एज पर्सन दिख रहा है जो कि बीमार है। अगर आपका दुश्मन खुद ही ओल्ड एज है तो हो सकता है कि उसके पार्टनर हो, या फिर अगर मैरिड पर्सन है बट एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है तो उसके पेरेंट्स या फिर इन-लॉज हो सकते हैं। तो कोई रिलेटिव ही है जिसके हेल्थ इश्यूज होंगे और उसकी सेवा का जो पूरी जिम्मेवारी है वो आपके दुश्मन के सिर पे आने वाली है। प्लस बिजनेस में भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू होने वाली है इस इंसान के बिजनेस में। ट्रैवलिंग में भी वही बात है कि अगर ये इंसान अभी ट्रैवलिंग करेगा, और अगर क्या ये करेगा ही, ये करेगा तो इसका एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें कि इसके काफी पैसे वेस्ट होंगे ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला है, सब कुछ बिखर जाएगा, कुछ भी सही नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इसका कर्मा है। इसने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखी है और उसी का फल है ये सब। इसने जैसा जैसा दूसरों के साथ किया है वो सब इसे भुगतना पड़ेगा। अगर इसने दूसरों को फाइनेंशियल लॉस देने की कोशिश की है तो वैसे मैंने आपसे कहा कि इसका बिजनेस भी लॉस में जाने वाला है। दूसरी चीज, इसका एक्सीडेंट होगा, उसके ट्रीटमेंट में इसके पैसे जो हैं वो बहुत खर्च होने वाले हैं। अगर इसने फिजिकली लोगों को टॉर्चर करने की कोशिश की है, जैसे कि मान लीजिए फिजिकली दूसरों से ज्यादा काम करवा लेना, दूसरों को ज्यादा बर्डन देना, दूसरों को इरिटेट करना, परेशान करना, मारना, पीटना, किसी भी तरह का हो सकता है। तो इस तरह से इसने दूसरों के साथ किया होगा, आपके साथ किया हो, औरों के साथ किया हो, तो इसीलिए इसकी लाइफ में ये चीज होगा कि इसका एक्सीडेंट होगा और जिस वजह से इसे उस एक्सीडेंट में काफी चोट लगेगी, उस एक्सीडेंट में काफी चोट लगेगी। इसने दूसरों का अधिकार मारने की कोशिश की होगी या दूसरों का अधिकार छीना होगा, या हो सकता है आपका ही अधिकार छीना हो अपने जोर जबरदस्ती से।
या फिर मैनिपुलेट करके, गेम खेल के, किसी भी तरह से हो सकता है कि इसने आपका अधिकार छीना होगा, आपके साथ लड़ाई झगड़े किए हैं या करवाए हैं। तो यही चीज इसके साथ होने वाला है। इसको अपना अधिकार ही पाने के लिए लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि एक नहीं काफी लोग इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। और इस ओल्ड एज पर्सन की सेवा करते करते इस इंसान की हालत खराब होने वाली है। ये चाहे या ना चाहे, बट इसे करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने खुद अपनी किस्मत को लिखा है। हो सकता है कि इसने दूसरों के ऊपर हमेशा बर्डन डाला है, दूसरों को इसने कुछ नहीं समझा, दूसरों के दुख को कभी दुख नहीं समझा। दूसरों के दुख में हो सकता है कि इसे बहुत मजा आया, इसने एंजॉय किया। तो भगवान कहते हैं कि जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है ना, जो चीज आपके चेहरे पे मुस्कान लाती है, वही चीज मैं आपको दूंगा। तो दूसरों के दुख में जो हंसता है, तो भगवान वही दुख उसे आज नहीं कल जरूर देते हैं। अगर इसने दूसरों के ऊपर काम का बोझ डाला होगा, काम का बर्डन डाला होगा, क्योंकि इंसान जब पावर में रहता है तो वो ये बात भूल जाता है कि सामने वाला भी इंसान है। अगर आज मेरा टाइम अच्छा है या फिर मैं पावर में हूं, तो भी मुझे दूसरों का अच्छा करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। इस बात को इंसान भूल जाता है, इंसान को इंसान नहीं समझता। तो फिर डिवाइन ऐसे ही खेल खेलती है, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देती है कि वो चाहे या ना चाहे उसे वो सब कुछ करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो वही चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि महीनों तक कोई इसके घर में बीमार रहेगा और उसकी सेवा इस इंसान को करनी पड़ेगी, जो कि इसके लिए काफी पीड़ादायक होगी, कष्टदायक होगी, काफी पेनफुल रहेगा वो टाइम। लेकिन कर्मों का फल है, कोई नहीं बच सकता। देखिए डियर, मुझे रीडिंग तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लग रही है ना। देखिए, भले वो आप हो, मैं हूं, आपका दुश्मन है, कोई भी है, आज नहीं कल कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो भले हम चाहें या ना चाहें, कर्मा तो इसे फेस करना पड़ेगा, आपके दुश्मनों को। लेकिन अगर हम प्रे ना करें इस चीज के लिए, तो हम अपने बुरे कर्मों को ऐड होने से बचा सकते हैं, है ना। अगर हम ऐसा ना सोचे कि नहीं आज के आज इसके साथ होना चाहिए, इसके साथ तो होना ही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हमें अपने कर्म नहीं खराब करने हैं, बाकी सबके कर्म देखने के लिए तो डिवाइन है ही। यूनिवर्स का काम ही यही है। कोई अगर अच्छा करता है तो उसका भी कई गुना बढ़कर मिलता है, और कोई अगर बुरा करता है तो उसका भी कई गुना बढ़कर मिलता है ना। तो यही कर्मा है आपके दुश्मन का। आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग समझ आई है, पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।